जंगल की गहराइयों में जिंदगी का एक मुनफरिद सुकून बसा हवा है। हर तरफ सब्जा, परिंदों की चहचहाहट और फिजा में नमी की खुशबू। यहाँ एक कबीला आबाद है जो फितरत के साथ जड़ा हुआ है। वो शिकार करते हैं, फल खाते हैं और कुदरत के दिए हर तोहफे से लुत्फानंदोज होते हैं। उन्हीं में एक बहादुर और ज़हीन नौजवान है जिसका नाम जीगुर पाओ है। वो न सिर्फ बेहतरीन शिकारी है बल्कि अपने कबीले के लिए एक मजबूत मुहाफिज भी है। उसका बाप कबीले का बुजुर्ग है जो अकल व फहम में सबसे आगे है। जीगुर पाओ अपनी बीवी सेवन और अपने नन्हे बेटे के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकलता है। इनकी जिंदगी में सादगी और मोहब्बत है। कबीले के लोग हंसी मजाक करते, रक्स करते और एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती रखते हैं। एक दिन शिकार के दौरान जीगुर पाओ और इसके दोस्तों को एक ऐसा कबीला मिलता है जो तबाही के बाद भाग रहा है। उनके चेहरे खौफ और थकन से भरे हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि शुमाल से एक देवहकल गिरोह आ रहा है जो उनके गांव को जलाकर राख कर गया है, उनके बच्चों को कत्ल किया और औरतों को गुलाम बना लिया। यह सुनकर जीगुर पाओ के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। वो समझता है कि शायद उनके गांव पर भी खतरा मंडला रहा है। जब वो वापस आता है तो अपने बाप को सारी बात बताता है। उसका बाप बड़े सुकून से कहता है कि खौफ एक बीमारी है, अगर तुमने उसे अपने अंदर आने दिया तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। ये बात जीगुर पाओ के दिल में बैठ जाती है, मगर इसे अंदाजा नहीं कि ये खौफ अब एक हकीकी शक्ल इख्तियार करने वाला है। रात गहरी हो जाती है मगर हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है। जंगल जैसे खामोश हो गया हो। परिंदा चुप ही, हवा रुकी हुई है और माहौल में खतरे की बू फैली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर पड़ती है तो जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू होती है। औरतें पानी भरने जाती हैं, बच्चे खेलते हैं, मर्द अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। मगर अचानक एक खौफनाक शोर गूंजतन है। धुआं उठता है, चीखों की आवाजें आने लगती हैं। माया जंगजुओं का एक गिरोह गांव पर हमला कर देता है। वो आग लगा देते हैं, हर तरफ तबाही मच जाती है। मर्दों को मारा जाता है, औरतों को खींचकर ले जाया जाता है। बच्चे रोते हैं, माएं चीखती हैं और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। जीगुर पाओ अपनी बीवी और बच्चे को पकड़कर एक गहरे गड्ढे में छुपा देता है जो जमीन के अंदर है ताकि वो महफूज रहें। वो कहता है, मैं वापस आऊंगा, हिम्मत मत हारना। मगर जब वो वापस जाने की कोशिश करता है तो दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। माया सिपाही उसे रस्सियों से बांध देते हैं और इसके सामने इसके बाप को कत्ल कर देते हैं। जीगुर पाओ की आंखों में आग भर जाती है मगर वो कुछ नहीं कर सकता। इसके दोस्त भी एक एक करके गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरा गांव जल चुका है। वो सब कैदी बना लिए जाते हैं। उनके चेहरों पर मिट्टी, खून और आंसू हैं। माया सिपाही उन सबको जंजीरों में जकड़ कर जंगल के अंदर ले जाते हैं। उनके साथ जलता हुआ सूरज है, भूख है और पीछे रह गई यादें हैं। जीगुर पाओ के दिल में सिर्फ एक चीज रह जाती है, अपनी बीवी और बच्चे को बचाने का अज़्म। वो जानता है कि अगर वो जिंदा बचा तो वो वापस जरूर जाएगा। इसके कदमों के नीचे जमीन जल रही है मगर इसके अंदर एक आग है जो बुझने वाली नहीं। कैदियों का काफिला लंबे और कठिन सफर पर निकलता है। वो जंगलों, पहाड़ियों और खुश्क मैदानों से गुजरते हैं। उनके हाथ पीछे बंधे हैं, जिस्म जख्मों से भरे हैं, मगर सिपाहियों के कोड़ों और भालों के खौफ से वो खामोश चलते हैं। रास्ते में वो कई तबाहशुदा गांव देखते हैं। उनकी आंखों के सामने भूख से मरते हुए बच्चे, लाशों से भरी जमीन और जलते हुए घरों के मलबे हैं। हर मंजर उनके दिल में खौफ और मायूसी बढ़ाता जाता है। जीगुर पाओ की नज़र हर लम्हा जमीन पर है मगर उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल जिंदा है, वो अपनी बीवी और बेटे को दोबारा देखेगा। इसके कदम थकता ही मगर उसका इरादा नहीं। एक वक्त आता है जब कैदियों को एक बड़े शहर के करीब पहुंचाया जाता है। यहाँ एक अलग ही दुनिया है। ऊंचे पत्थर के मंदिर, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, शोर मचाती भीड़ और फिजा में जली हुई खुशबुओं का धुआं। इन कैदियों को एक बड़े मैदान में खड़ा किया जाता है। ऊपर एक ऊंचे मंदिर पर सूरज देवता के पुजारी खड़े हैं। वो आसमान की तरफ हाथ उठाए चीख रहे हैं। कैदियों को एक एक करके जंजीरों से खींचकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाई जाती हैं। हर एक के दिल में खौफ है कि अगली बारी शायद इसकी है। जब पहला कैदी ऊपर पहुंचता है तो पुजारी इसका सीना चाक कर के दिल निकालते हैं और उसे सूरज के सामने पेश करते हैं। खून की नदी बह निकलती है। भीड़ चीखने लगती है, सिपाही तालियां बजाते हैं और ये सब एक मुकद्दस रस्म समझकर किया जाता है। जीगुर पाओ अपने दोस्तों के साथ खड़ा ये मंजर देख रहा है।
जब इसकी बारी करीब आती है तो वो खामोशी से आसमान की तरफ देखता है, मगर उसी लम्हे आसमान पर बादल छा जाते हैं और सूरज पर ग्रहण लग जाता है। अंधेरा छा जाता है, लोग खौफजदा हो जाते हैं। पुजारी फौरन ऐलान करता है कि देवता खुश हो गया है और कुर्बानी रोक दी जाती है। जीगुअर पाओ के लिए ये एक मोजिज़ा है। इसकी जान बच जाती है, मगर किस्मत अभी उसे मजीद आजमाइशों में डालने वाली है। माया सिपाही इन कैदियों को मारने के बजाय अब उनके साथ खेलने लगते हैं। वो इन्हें एक मैदान में ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भाग सकते हो तो अपनी जान बचा लो। मगर जैसे ही कोई भागता है, तीर और नेज़े उसके जिस्म को चीर देते हैं। कैदी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। जीगुअर पाओ की बारी आती है। वो तेज कदमों से भागता है, एक तीर इसके कंधे में पेवस्त होता है मगर वो रुकता नहीं। वो जमीन पर लुढ़कता है, मगर फौरन उठकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। सिपाही इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो अपने इलाके को जानता है, हर दरख्त, हर नदी और हर पत्थर इसके लिए जाना पहचाना है। बारिश शुरू हो जाती है, जमीन कीचड़ में बदल जाती है। जीगुअर पाओ अपने जख्मों की परवाह किए बगैर भागता है। अब जंगल इसका किला बन जाता है। वो पीछे से आती आवाजें सुनता है, दुश्मनों के कदमों की चाप पहचानता है। एक मौका पर वो कीचड़ में छप जाता है और सिपाही उसे नजर नहीं आते। वो एक दरिया में छलांग लगाता है, पानी के जोर से बहता है और एक बड़े दरख्त के नीचे जा छपता है। सिपाही उसके करीब आते ही मगर वो अंधेरे और बारिश की मदद से बच निकलता है। अब वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने जा रहा है। उसके दिल में एक नई आग जलती है। वो फैसला करता है कि अब वो नहीं भागेगा बल्कि एक एक दुश्मन को उसी जंगल में खत्म करेगा। ये जंगल अब इसका हथियार है और वो जानता है कि जिंदा रहने के लिए उसे किसी इंसान नहीं बल्कि फितरत के साथ मिलकर लड़ना होगा। जंगल में अंधेरा गहरा होता जाता है और बारिश थमने का नाम नहीं लेती। जीगुअर पाओ अब जख्मी है मगर इसके अंदर इंतकाम की आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी है। वो जानता है कि दुश्मन अभी इसके पीछे ही और अगर वो रुक गया तो मौत यकीनी है। मगर अब वो भाग नहीं रहा, वो शिकार करने वाला है। वो एक दरख्त के पीछे छपकर सांस लेता है। तीर के जख्म से खून बह रहा है मगर इसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद है। वो जंगल के जानवरों की आवाजों को सुनता है, पानी के बहाव को महसूस करता है और दुश्मन के कदमों की चाप को पहचान लेता है। एक सिपाही उसके करीब आता है तो जीगुअर पाओ एक पत्थर उठाकर इसके सर पर मारता है। सिपाही गिर जाता है और जीगुअर इसका हथियार उठा लेता है। अब उसके पास सिर्फ एक नेजा है मगर हौसला पहाड़ों जैसा। एक एक करके सिपाही जंगल के जाल में फंसने लगते हैं। कोई जहरीले सांप का शिकार होता है, कोई दरख्तों की जड़ों में उलझकर गिर जाता है और कोई जीगुअर के हमले का निशाना बनता है। जंगल जैसे जीगुअर के साथ मिल गया हो। वो अपने इलाके के हर कोने से वाकिफ है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दुश्मनों की चीखें जंगल में गूंजने लगती हैं। जीगुअर पाओ अब उनके लिए खौफ की अलामत बन गया है। एक सिपाही जब इसके पीछे दौड़ता है तो जीगुअर उसे दलदल में ले जाता है जहां वो धंसकर मर जाता है। बाकी सिपाही अब खौफजदा हो चुके हैं। उनके चेहरों पर पहले शिकार करने वाले का गुरूर था, अब जिंदा बचने की दहशत है। आसमान पर बिजली चमकती है, गरज सुनाई देती है और बारिश तेज हो जाती है। जीगुअर पाओ उन सबको एक एक करके खत्म करता जाता है, जैसे जंगल खुद उनकी मौत का फैसला कर चुका हो। जब आखिरी सिपाही मरता है तो जीगुअर पाओ थककर जमीन पर बैठ जाता है। इसकी सांस तेज है, जिस्म जख्मों से भरा है मगर दिल में सुकून है। उसने अपने कबीले का बदला ले लिया है, मगर अभी इसकी एक आखिरी जिम्मेदारी बाकी है, अपनी बीवी और बच्चे को बचाना। वो खड़ा होता है, जख्मी जिस्म के बावजूद वापस उसी सिमत भागता है जहां उसने इन्हें छुपाया था। बारिश के बाइस गड्ढा पानी से भर चुका है। अंदर उसकी बीवी सेवन अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। पानी बढ़ता जा रहा है। वो घबराहट में ऊपर देखती है कि कोई आए। जीगुअर पाओ वक्त पर पहुंचता है। वो लकड़ी के तनों की मदद से इन्हें बाहर निकालता है। उसकी बीवी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं मगर ये खुशी के आंसू हैं। वो सब एक दूसरे से लपट जाते हैं। जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें एक अजीब मंजर दिखाई देता है। साहिल पर समंदर की लहरें हल्की रोशनी में चमक रही हैं और दूर सफेद कपड़ों में मलबूस लोग कश्तियों से उतर रहे हैं। उनके हाथों में सलीबियां हैं और उनके चेहरे अजनबी हैं। ये स्पेन के जहाज हैं जो नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। जीगुअर पाओ अपनी बीवी की तरफ देखता है। दोनों समझ जाते हैं कि एक नया जमाना शुरू होने वाला है। वो कहता है, हम जंगल की तरफ वापस चलते हैं, एक नई जिंदगी के लिए।
वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ घने दरख्तों में गायब हो जाता है। पीछे समंदर पर सूरज तुलू हो रहा है, जैसे पुरानी तहजीब के इख्तिताम और एक नए अहद के आगाज का ऐलान कर रहा हो। इस लम्हे जिगुअर पाओ सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि बका, हिम्मत और फितरत से जुड़े होने की अलामत बन जाता है। इसने सब कुछ खो दिया, मगर अपनी रूह, अपनी गैरत और अपने खानदान की हिफाजत में वो सब कुछ जीत गया।